अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिटरिंग के बारे में, जो हम गंदगी फैलाते हैं, कहीं भी कचरा फेंकते हैं, कुछ कूड़ा करकट फेंकते हैं, उसको लिटरिंग बोलते हैं। डोंट वरी, आई ऑलरेडी यूज दैट हैंड सैनिटाइज़र, सॉरी फॉर दैट ऑल्सो। सो ओमान में जो है, आपको पता है आज तारीख है 14 जून 2020 और दिन है सोमवार का। 12 जून को जुमे का दिन था और बहुत ज़्यादा पब्लिक जो है, उस दिन पहला दिन था जब शॉप्स मार्केट्स जो हैं ओपन हुई थी। सिर्फ मॉल्स के अंदर आपको फिर बता दूं, शॉप्स अभी ओपन नहीं हुई, सिर्फ लिमिटेड शॉप्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक या मोबाइल शॉप इस तरह की जो हैं, दो दो चार चार कहीं खुली होंगी, बाकी सारी शॉप्स बंद हैं। इवन के आपको पता है कि बच्चों के कपड़ों की दुकानें जो हैं, उनको परमिशन मिल गई है, लेकिन वो बाहर मिली है। मॉल्स के लिए अभी वो परमिशन नहीं मिली। खैर, मैं टॉपिक से हट गया। उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, मॉल्स क्यों नहीं ओपन हुए। बात करेंगे लिटरिंग के ऊपर। तो जुमे के दिन जो बहुत ज़्यादा पब्लिक जो बीचेस पर भी गई, पार्कों में बहुत ज़्यादा पब्लिक जाना शुरू हो गई। इवन के कल भी थी, अब जो ऑनवर्ड ऐसा शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे कि वबा ख़त्म हो और हम फिर से जो है वही हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। लेकिन लॉकडाउन के बाद ये पहला दिन था 12 जून 2020 जुमे का दिन, कि बहुत ज़्यादा पब्लिक जो है वो बीचेस पर गई। मैंने बीच की एक दो बीचेस की और बाकी मार्केट्स की वीडियो भी शेयर की है अपने एक चैनल पर, यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। सो बीच पर क्या हुआ, इवन के आप मास्क पहन के गए लोग बहुत ज़्यादा, वापसी पर उधर फेंक दिए। मास्क तरह वो फेंक दिया। ग्लव्स पहन के गए हैं, जब छुट्टा देख रहा है, सिक्योरिटी वाले देख रहे हैं उनको, तो वो बीच पे घूमने के लिए गए हैं या बाहर ग्रीन बेल्ट जो है वहाँ पर बैठे हैं, घूम रहे हैं, उनके इन्होंने पहना हुआ था। जो ही वो अपनी गाड़ियों की तरफ आए या वापस घर जाने के लिए आए, वो या तो उधर ही फेंक दिए या गाड़ी से बाहर फेंक दिए। सो बात करने का, वैसे तो लिटरिंग दूसरी होगा, आपने कुछ खा के फेंक दिया, टिन फेंक दिया, ड्रिंक पी के पानी की बोतल फेंक दी या कुछ इस तरह और चीज़ें फेंक दी, वो डिफरेंट है। अभी चूँकि कोरोना की वबा चल रही, सो इस दौरान जो है अगर आप कोई भी कचरा, स्पेशली जो मेडिकल वेस्ट है, मास्क हो गया, सर्जिकल ग्लव्स हो गए, इस तरह की जितनी भी चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे, आप ज़रा जब मास्क के ज़रिए सांस ले रहे होते हैं, तो हो सकता है बहुत सारी बीमारियां हर इंसान हर वक्त कैरी कर रहा होता है। आपकी सांस में आपको नहीं पता क्या है, वो ज़रा सी मास्क को लगते हैं, आपने उठाया बाहर फेंक दिया। आप चलें, कोई उसको टच नहीं करता, लेकिन हवा में जरासीम रहते हैं। और फाइनली जो बंदा उसको उठाएगा, जो कि क्लीनर्स उधर फिर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग, अल्लाह माफ़ करे, वो कहते हैं जी ये लोग क्यों फिर रहे हैं, इनका काम है, दिस इज़ देयर जॉब, दे विल पिक अप। भाई ऐसा नहीं है। जिस तरह आप अपने घर को साफ़ रखते हैं, उसी तरह आप अपने मुल्क को भी, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी साफ़ रखें। सिर्फ आपका घर ही अपना नहीं है, आपका मुल्क भी आपका अपना है, या जहाँ पर आप रह रहे हैं वो भी आपकी अपनी जगह है। अगर मैं इधर एक्सपर्ट हूँ, तो जहाँ पर मैं रहता हूँ, सिर्फ जो रूम जो है मेरा, वो सिर्फ मेरा नहीं है, या जहाँ पर मैं काम करता हूँ उसी जगह को साफ़ रखना मेरा हक नहीं है। मैं ये पूरा मुल्क, जब तक मैं यहाँ हूँ, जहाँ मैं घूमता फिरता हूँ, उन तमाम जगहों को साफ़ रखना मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन लोग जो हैं वो कहते हैं अच्छा जी ये बीच के ऊपर ये क्लीनर फिर रहे हैं, दे विल पिक अप। सो मेरे गुस्सा होने की मकसद सिर्फ यही है, और मुझे बुरा भी लगा है। इवन के मैं कल एक दो बंदों से मेरा नोका जोंकी भी हुई, नोक जोक हुई, थोड़ा गर्मा गर्मी जिसको बोलते हैं। मैंने उनसे बोला कि भाई एटलीस्ट यू शुड नॉट वेस्ट थ्रो दीज ग्लव्स ऑन ओपनली। चलें, वैसे तो मना किया गया है कि जितना भी मेडिकल वेस्ट है उसको प्रॉपरली डिस्पोज किया जाए, लेकिन चलें आप ऐसे नहीं फेंकें, चलते हुए रोड साइड पे नहीं फेंक दें। जगह जगह पर बिन्स बनी हुई हैं, डस्टबिन है, आप वहाँ पर फेंक दें। सो ही सिंपली रिप्लाई, भाई वो जो क्लीनर आ रहा है ना, वो उठा लेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दैट वाज वेरी, मेरे लिए बहुत ही शर्म का मकाम था। अब मैं नेशनलिटी ज़ाहिर नहीं करूँगा, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। और आप सबको, हमें, तमाम लोगों को, आप कहीं भी रहते हो, अपने मुल्क में हूँ, अपने घर में हूँ, कहीं पर भी हूँ, जिस तरह आप अपने घर को साफ़ रखना चाहते हैं, आप खुद को साफ़ रखना चाहते हैं, वैसा ही ख्याल आप जहाँ पर गुज़र रहे हैं, जहाँ पर बैठ रहे हैं, जहाँ पर रहते हैं, इर्द गिर्द हर जगह पर जहाँ से आप, जहाँ जहाँ आप हैं, वहाँ उन जगहों को भी आपने वैसा ही रखना है। और यही कुदरती हुस्न जो है, अगर हम देखते हैं, जैसे हम जाते हैं जी जंगलों में,
हुस्न देखने के लिए जाते हैं ना, कुदरत के नज़ारे देखने के लिए जंगल में जाते हैं या कहीं भी ग्रीनरी देखने जाते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उनको देखने ले जाते हैं। अगर उन्हीं को काटना शुरू कर देंगे तो कल को हम देखेंगे क्या? यानी अपने पाँव पे खुद ही खिलाड़ी मारने वाली बात है। सो भाई, खुद को अगर आप जितना आप खुद को साफ़ रखते हैं उतना आप दूसरी चीज़ों को साफ़ रखें, ताकि दोबारा भी आप वहाँ जाएं, उसको पसंद करें। एक जगह बीच पर आप गए, वहाँ पर अगर कचरा फेंकना शुरू कर देंगे, आप फेंकेंगे, कोई और भी फेंकेगा। सो नेक्स्ट टाइम आप कचरा देख के वहाँ पर नहीं जाएंगे, आपको कोई और साफ़ जगह ढूंढनी पड़ेगी और वहाँ जाकर कचरा फैलाना होगा, ताकि वहाँ पर भी लोग जाना बंद हो जाए। सो जितना आप भाई ये काम करेंगे, उतनी आपकी पर्सनैलिटी जो है, उतना ही उसका इमेज जो है वो गिरता जाएगा। हो सकता है टाइमली जो है ना वो दोस्तों यारों में हो कि भाई ओके ये पड़ा है कप, 100 पैसे की चाय पी, कप वो पड़ा है और 400 पैसे की गालियाँ लेके वापस आ गए। ऐसा कोई इकदाम नहीं करें जो ऑनेस्टली बता रहा हूँ जो कि गलत हो। मैं भी लिटरिंग करता हूँगा, हो जाता है इंसान से कभी कभार, लेकिन स्पेशली मेडिकल वेस्ट जो है ना वो कहीं मत फेंकें, उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करें। कोशिश करें आपका जो हैंड ग्लव्स हैं और मास्क जो है उसको एक उतारने के बाद जब आपने फेंकना है तो भी उसको एक शॉपर में अच्छे से टाइट करके फिर वेस्ट करें। जितनी केयर मुमकिन हो सकती करें और सफाई का मैक्सिमम ख्याल रखें। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दुआ कीजिए सबके लिए। इंशाल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।